Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. अष्टौ भुञ्जानो कण्ठस्थो राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्च ललाटपट्टं क्षीरोऽपि यद्वादशेव भाति। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् आपार संसारसामुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। तो भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तीसरे स्कंद से भगवान का दश विषय वस्तु प्रारंभ होता है। जैसे भागवत में 10 विषय वस्तु, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः मनवंतरः ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय, ऐसे 10 विषय वस्तु है। तो तीसरा स्कंद जो है ये सर्ग के विषय में बताता है। आज का हमारा टॉपिक है 3.14.16 एंड 17 के ऊपर चर्चा करना। तो थोड़ा सा हम रिकैप भी करेंगे क्योंकि बहुत नए भी ज्वाइन हुए हैं और आपका तो चलता ही है एवरीडे भागवतम क्लास। तो थोड़ा सा इस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो भगवान के अन्य अवतारों के विषय में चर्चा करते समय मैत्रेय ऋषि ने चर्चा किया अन्य विषयों के बारे में, अन्य अवतारों के बारे में। तो विदुर ने बड़ी विनम्रता से हाथ को जोड़कर भगवान के विषय में और पूछा। वैसे भगवान के विषय में और सुनने की लालसा होनी चाहिए। तो ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है। न अति तृप्तः, कभी उसमें तृप्ति नहीं अनुभव करनी चाहिए। अगर तृप्ति अनुभव हुई तो इसका मतलब मुझे और नहीं सुनना है। अब विदुर जी और प्रश्न पूछते हैं कि मैंने ऐसे सुना है कि हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह रूप में उसका वध किया। क्या हुआ था, क्या कारण था, और किस प्रकार भगवान भूमा देवी को अपने गोद में बिठाकर ऊपर ले आते। तो मेरा जो मन है ये और सुनने की इच्छा रखता है, इसलिए आप और बोलिए और बोलिए। और मेरे अंदर वो जिज्ञासा भी है और मैं बड़े विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे और सुनाइए भगवान के विषय में। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं ऐसा जो प्रश्न होता है भगवान के विषय में सिर्फ एक भक्त ही कर सकता है, और भक्त को वो शोभा भी देता है। भगवान के विषय में सुनना है, भगवान के अवतारों के भी विषय में सुनना है, तो सुनो, भगवान ही मुक्तिदाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमें कौन बचाता है? तो भगवान ही बचाते हैं। तो अब कह रहे हैं कि नारद जी ने भी यही भगवान के विषय में, भगवान का जो टॉपिक्स है, नारद जी ने भी उत्तानापाद के पुत्र ध्रुव को भी सुनाया। तो इस प्रकार से उन्हें एक सुंदर लोक प्राप्त हुआ, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, भगवान का दर्शन हुआ। तो फिर कहते हिरण्याक्ष और वराह जी का जो युद्ध हुआ इसका भी चर्चा बहुत बार, इसके विषय में प्रश्न बहुत बार देवी देवताओं ने भी उठाया है।
अब मुझे थोड़ा सा दीति के बारे में कहना। दीति जो है ये दक्ष की पुत्री है और कश्यप की पत्नी है। कश्यप के दो पत्नियां, अदिति और दीति। तो दीति और अदिति, दीति जो है इन्हें काम वासना जागृत हुआ और फिर कश्यप से विनती करने लगे कि मुझे भी पुत्र चाहिए, बालक चाहिए और मुझे अब संभोग करने की इच्छा हो रही है। लेकिन क्या समय था वो? शाम का समय था। शाम के समय में कभी संभोग सब नहीं करते। अब उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की। सूर्यास्त तो हो रहा है और यहाँ जो कश्यप मुनि है, साधु है, वो ध्यान में बैठे हैं, भगवान को संध्या कर रहे हैं। तो दीति आती है। दीति इच्छा जागृत करती है कि ये काम वासना से मैं तड़प रही हूँ। जैसे एक पागल हाथी तड़पता है, उसी तरह से मैं तड़प रही हूँ। आप मुझ पर कृपा करिए, मुझे बहुत सारे पुत्र चाहिए। जब मैं देखती हूँ कि अदिति के पास इतने सारे पुत्र हैं, सब देवताएं प्रकट हुए अदिति के गर्भ से, तब मुझे बहुत बहुत निराशा होती है, दुखी हो जाती हूँ। इसीलिए मुझे भी पुत्र चाहिए। तो उसके लिए संभोग करना बहुत आवश्यक है, इसमें आपको भी आनंद होगा। तो पति कहते हैं यहाँ, a woman is honored in the world by the benediction of her husband। तो एक आशीर्वाद रहता है, पति से आशीर्वाद मिलता है कि पति ने एक पत्नी को स्वीकार किया है और पति का भी जो ऐश्वर्य है या पति का भी नाम विख्यात हो जाता है कि उनके पास कितने पुत्र हैं। और आप तो प्रजापति हो, दक्ष प्रजापति हो, आपका तो काम ही है इस प्रजा को बढ़ाना, तो आपका तो गौरव और बढ़ेगा। तो हमें हमारे पिताजी ने कहा था पहले कि आप लोग चुन सकते हो, आपको कौन से पति चाहिए, आप चुन सकते हो। तब कहती हैं कि मैंने आपको चुना है। हमारे पिताजी ने हमें पूरा छूट दिया था कि किन को आपको चुनना है, बोल सकते हैं। आज का है 14-15 कि 16-17, हाँ। तो 14 श्लोक में कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ने हमें कहा कि आप जिन्हें चाहिए आप चुन सकते हो। तो हम पिताजी ने हम 13 बहनों को या उनके 13 पुत्रियों को आपके हवाले छोड़ दिया है और तब से हम आपसे आपकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। तो दक्ष की 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि से हुआ। तो आप मुझे कृपा करिए, जब भी कोई दुखी है आपके आश्रय में आता है तो उसे उसकी इच्छा को पूर्ति करनी चाहिए। फिर कहा, तो यहाँ विदुर को सुना रहे, ये सब कथा सुना रहे। अब 16वां श्लोक है। इति तां वीरमारिचः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयं वाचा प्रवृद्धानंग कश्मलां। इति इस प्रकार से ताम उन्हें वीर ओ हीरो मारीचः, कश्यप जो मरीचि के पुत्र हैं, कृपाणाम जो कृपणा है, बहुत दुखी है, बहुभाषिणम बहुत बात करने वाली है, प्रत्याह अब उत्तर देने वाले हैं मरीचि के पुत्र कश्यप जी, अनुनायन इस प्रकार से उन्हें सांत्वना देने वाले हैं अपने वचनों से, वाचा प्रवृत्त और कैसी हैं दीति, प्रवृद्ध हो गई हैं, बहुत ज्यादा विचलित हुई हैं। कैसे? अनंग से, अपनी काम वासनाओं से इस प्रकार से दूषित हो गई। जो काम है
ये एक व्यक्ति को दूषित करता है, खास करके जब ऐसे मांगल्य समय में इस प्रकार का जो दूषित भाव जागृत होता है, समझ लीजिए वहां पाप प्रवेश करता है। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि कश्यप मुनि अब उन्हें सांत्वना देने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, when a man or woman is afflicted by the lust of sex desire, it is to be understood as sinful contamination. Kashyap was engaged in his spiritual activities, but he did not have sufficient strength to refuse his wife, who was thus afflicted. He could have refused her with strong words expressing impossibility, but he was not as spiritually strong as Vidura. Vidura is addressed here as a hero because no one is stronger in self-control than a devotee of the Lord. It appears Kashyap was already inclined to have sexual enjoyment with his wife, and because he was not a strong man, he tried to dissuade her only with pacifying words. तो यहाँ तुलना कर रहे हैं कश्यप और विदुरा से। विदुर जी जब आते हैं वापस, तब धृतराष्ट्र कहते हैं, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थान भवद विदा भागवतस। भवद विदा भागवतस, आप कौन हैं? स्वयं भागवत हो। और स्वांतस्तेन गतब, कहा आप किनको ले जा रहे हैं? अपने हृदय में कृष्ण को ले जा रहे हैं। तो आप स्वयं तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानी, आप स्वयं तीर्थ हो। विदुर जी ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया, वे नहीं चाहते थे इस प्रकार का युद्ध हो। और हम जानते हैं विदुर जो है ये बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान। वैसे व्यास जी के पुत्र हैं, लेकिन इनकी जो माता है एक दासी थी। जब व्यास जी आते हैं, उनकी माता उनकी स्मरण करते हैं, तब वहां व्यास जी आते हैं। चित्रांगना विचित्र वीर्या, उनका वध हो गया था। अब क्या करेंगे? अंबिका अंबालिका को पुत्र नहीं है, गुरु का वंशज आगे कैसे बढ़ेगा? तब व्यास जी की माता उन्हें स्मरण करती है और व्यास जी वहां आते हैं। और जब व्यास जी आते हैं तो अंबिका और अंबालिका ये दोनों डर जाती हैं। एक डर जाती है और एक आंख बंद कर लेती है। इसीलिए एक को धृतराष्ट्र होता है, एक को पांडु होता है। लेकिन वहां की एक दासी है, वो प्रभावित हो जाती है व्यास जी से, और इसलिए उन्हें सुंदर सा बालक होता है, और वो है विदुर। बहुत ही बुद्धिमान, और हमेशा इतना अच्छा सुझाव देते थे, उन्हें काउंसलिंग करते थे, दोनों को करते थे। खास करके धृतराष्ट्र को बहुत अच्छा काउंसलिंग करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र के हमेशा कान बंद रहते थे। विदुर पांडवों से अति प्रेम करते थे, कौरवों से भी करते थे, नहीं चाहते थे विनाश हो इस कुल का, कौरव कुल का विनाश न देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भाग ही नहीं लिया और तीर्थ में चले गए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, आप स्वयं एक तीर्थ हो। स्वांतस्तेन गतभुतः, आपके हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं, तो आपको क्या आवश्यकता है कोई तीर्थ में जाने के लिए? आप स्वयं एक तीर्थ हो। ऐसे महान भक्त हैं विदुर। विदुर जब भ्रमण करते हैं तब मैत्र ऋषि से उनका भेंट होता है और भगवान के विषय में और जानने की इच्छा होती है। वैसे हम एक कथा भी जानते हैं, जब कृष्ण को न्योता दिया था दुर्योधन ने, 56 भोग का न्योता दिया था। कृष्ण ने उस न्योता को ठुकराया और गए विदुरानी के घर में। विदुरानी भी बहुत महान भक्त है, विदुर की पत्नी विदुरानी भी महान भक्त है। तब ऐसे होता है, विदुरानी हड़बड़ाकर, क्योंकि अचानक से कृष्ण आए, क्या खिलाऊं, बहुत प्रेम करती है, वात्सल्य प्रेम है।
तो हम ये जानते हैं कि उन्हें केला खिलाना चाह रही थी, तो केले की जीवा वजह क्या करती है, केले के बदले वो केले का छिलका खिला रही थी और केला को साइड में रख रही थी। भगवान भी आदान प्रदान कर रहे हैं इस वात्सल्य भाव को, केले के छिलके को खाते जा रहे हैं और केला साइड में होते जा रहा है। तो वहां विदुर आते हैं और कहते हैं सठिया गई तुम, इस प्रकार से कोई सेवा करता है क्या? हमारे यहाँ परम पुरुषोत्तम भगवान आए हैं और तुम क्या कर रही हो? ध्यान से कोई काम तो करो। तो भगवान कहते हैं विदुर को, इतना अच्छा आदान प्रदान हो रहा था वात्सल्य भाव का, आप बीच में क्यों आए? मुझे अच्छा लगता है, मुझे विदुरानी का छिलका भी अच्छा लगता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भक्त वत्सला है। और विदुर ये भली भांति जानते हैं कि भगवान भक्तों का रक्षा करेंगे, इसलिए विदुर को कोई ज्यादा तनाव नहीं था, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण को अपने पक्ष में चुना और विदुर जानते हैं कि कृष्ण भक्तों का रक्षा करते हैं। और वैसे कृष्ण ने अर्जुन से भी बुलवाया है, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। तो इस प्रकार से विदुर महान भक्त हैं। तो यहाँ कश्यप मुनि भी भक्त हैं, लेकिन उस प्रकार की दृढ़ता कश्यप मुनि में नहीं है। इसका यहाँ उल्लेख किया है कि कश्यप मुनि को भी कहीं ना कहीं इच्छा तो हो रहा है, काम भोग करने की इच्छा हो रही है, इसीलिए सिर्फ सांत्वना दे रहे। बोल सकते थे जाओ यहाँ से, फटकार सकते थे, ये संध्या का समय है, ये गंदे बातें लेके क्यों आए हो? ऐसी इच्छा जो होती है, काम वासनाओं की इच्छा जो है, इसे कल्मश भी कहा है। वैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही वो काम हूं। अगर भगवान के अंश को या भगवान के भक्त या ऐसा बच्चा चाहते हैं जो भगवान का भक्ति करे, तो भगवान उस समय वो काम में प्रवेश करते हैं, तब जाकर भगवान कहते मैं वो काम हूं। इसीलिए पति पत्नी संभोग करने के पहले कहा है कि अपनी चेतना को शुद्ध करना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी काम भोग नहीं करना है। मुझे आपके जैसे सुंदर बालक चाहिए भगवान, मुझे आपका भक्त चाहिए भगवान। जैसे कृष्णी और सुतपा, इन्होंने भी तपस्या किया, 10,000 वर्ष तपस्या किया। भगवान प्रकट हुए तो कृष्णी ने कहा भगवान आपकी जैसा मुझे बालक चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई और है ही नहीं, मैं आऊंगा 3 बार तुम्हारे पास। तो इसीलिए कश्यप और अदिति के पास भगवान वामन देव के जो रूप में आते हैं। अदिति से हमेशा ईर्ष्या करती थी दीति, अब दीति को भी बालक चाहिए, लेकिन अदिति का भाव भगवान की भक्ति है, क्योंकि कृष्णी का ही दूसरा रूप है अदिति, दूसरा जन्म है। वो भगवान को चाहती है। और एक होता है इंद्रिय वासनाओं को तृप्त करना। जब इंद्रिय वासनाओं को तृप्त होने की इच्छा होती है, तो समझ लीजिए वहां जो काम भोग है उसे कल्मश कहा है। जहां भगवान के सुंदर भक्तों को जन्म देना है, भक्ति को आगे बढ़ाना है, ऐसी इच्छा है, तो भगवान उस काम में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि दीति जो है ये काम भोग की वासना से कलमश हो गई थी, कलुष हो गई थी। और कश्यप भी वैसे प्रभावित हो गए थे, क्योंकि जैसे ही संध्या समय आ जाता है, रात्रि समय प्रारंभ होता है। संध्या समय भगवान की भक्ति करने के लिए होती है। उस समय सिखा सकते थे, नहीं चुपचाप बैठो, जाओ यहाँ से, लेकिन यहाँ उपदेश देने के लिए बैठे। समझ लीजिए जहाँ उपदेश है, डांट फटकारना नहीं है, सिर्फ उपदेश दे रहे, समझ लो वहां उन्हें भी वो इच्छा होती है। जैसे बहुत सारे गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ उपदेश देते हैं, डांटेंगे नहीं अपने शिष्यों को। इसका अर्थ क्या है? कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट बनने का प्रयास करते हैं। डांटेंगे नहीं, न उन्हें सुधारेंगे। क्यों? उन्हें चेले लोग चाहिए ना, चेला भाग गया तो क्या होगा? जो गुरु सचमुच अपने शिष्य का हित चाहता है, जो गुरु अपने शिष्य को अपना बच्चा समझता है, वही डांटता है। जो माता पिता अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, वही बच्चों को डांटेंगे।
जो माता पिता अपने बच्चे से कुछ चाहते हैं वापस, अरे हमारा बच्चा भी हमको कमा के देना चाहिए, हमारा बच्चा भागना नहीं चाहिए, हमको भी, हमें भी वो आसरा देना चाहिए, तो वो माता पिता बच्चों को कुछ नहीं बोलेंगे, बड़े प्यार से उनसे बातें करेंगे। जो माता पिता अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ प्रेम देना चाहते हैं, सिर्फ उन्हें रक्षा करना चाहते हैं, समझ लीजिए वो माता पिता, वो गुरु, चाणक्य पंडित कहते हैं, वही वास्तव में गुरु हैं, वही वास्तव में माता पिता हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को भक्ति में लाने से हिचकिचाते हैं, डांटते नहीं है, फटकारते नहीं है और सुझाव देते, बेटा बेटी, ऐसे सुझाव देते हैं, तो समझ लीजिए वो माता पिता वास्तव में वो बच्चों के शत्रु हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि कितने बड़े प्रेम से यहाँ सुझाव दे रहे, सुझाव, जबकि डांटना चाहिए, संध्या का समय है। संध्या के समय में कहा है कि घर को खोल के रखते हैं, लक्ष्मी जी का प्रवाह होता है, संध्या किया जाता है, दीप लगाया जाता है, धूप दीप लगाए जाते, शंख बजाते हैं, लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। लक्ष्मी जी आती हैं भगवान को सेवा करने के लिए। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा के लिए चेतना भी देती हैं, शक्ति देती हैं। और इस समय में कोई कहेगा चलो बेडरूम जाएंगे, संभोग करेंगे। एक बार ऐसे हुआ, मैं पवई में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रही थी, घर घर में जा रही थी, तब मेरे आश्चर्यचकित हो गई। शाम का समय 6 बजे, 6 साढ़े 6, प्राय घर सबके, जो ज्यादातर हमारे साउथ में कहते हैं कि घर को खोल के रखते हैं, दीप लगाते हैं, घर के सामने भी दीप लगाते हैं कोई कोई। अभी कार्तिक के समय में घर के सामने भी दीप लगाया जाता है, भगवान के सामने दीप लगाया जाता है, हर घर में। आप महाराष्ट्र में जाए, महाराष्ट्र में जाइए, साउथ में जाइए, सब लोग करते हैं, धूप दीप लगाते हैं, राम रक्षा बोलते हैं, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र जप करता है, हरिनाम का मंत्र जप करता है, शंख बजता है, भगवान के लिए अच्छे अच्छे भोग बनता है। इस समय ऐसा गंदे विचार, लाइट सब बंद करके, और ऐसे जब गंदे विचार वाले लोग होते हैं वो अपने अपने लाइट वेट सब बंद करते हैं, और उस समय क्या होता है, कली का प्रवाह होता है। जो पॉजिटिव एनर्जी अंदर प्रवेश करना चाहिए, उससे अलावा क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी वहां प्रवेश करता है। इसीलिए शाम का समय कभी सोते भी नहीं, शाम के समय सोते नहीं है। शाम के समय स्नान बीन करके गौर आरती गाया जाता है मंदिरों में, घरों में तुलसी का पूजा होता है। ये घर होता है, वास्तव में एक गृहिणी का ये कर्तव्य है। शाम के समय गृहिणी को भी बहुत सुंदर तरीके से सज के भगवान की भक्ति करना चाहिए। गृहस्थ में यही एक कार्य है, भगवान को आनंद देना, भगवान को तुष्टि करना। वर्णाश्रमाश्रितः पुरुषेण परपुरुषान् विष्णु आराधते पंतः नान्यत् तत्तोषकालम्। विष्णु आराधना करना ही गृहस्थों का कर्तव्य है, इसलिए तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं। नहीं तो एक जीवात्मा को क्या क्या आवश्यकता है, विवाह करना, बच्चा पैदा करना, क्या आवश्यकता है। लेकिन अतः पुंबीर द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठ तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हरि की तुष्टि के लिए ही विवाह किया जाता है, एक परिवार को बढ़ाया जाता है हरि की तुष्टि के लिए। और परिवार में पत्नी होती है, बच्चा होता है, सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि पत्नी अपने कार्य में व्यस्त है, पति अपने कार्य में व्यस्त है, बच्चे को मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। आजकल तो पत्नियां भी भाग जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, तो बच्चों को कौन मार्गदर्शन देगा, कौन संस्कार सिखाएगा। तो बच्चे भी बड़े होकर माता पिता का बात नहीं सुनते। अब देखिए कितने सारे घरों में जस्ट बिकॉज लेडी इज एजुकेटेड, हमने भी पढ़ाई किया है, कंधे से कंधे मिलके चलना चाहिए, सुबह भागते हैं रात को आते हैं, कितने सारे घरों में। नहीं तो किसी के हवाले छोड़ देते हैं बच्चों को, बच्चा पीछे से क्या कर रहा है कुछ नहीं मालूम, फिर आकर ठोक ठोक कर उसको पढ़ाते हैं। सिर्फ भौतिक पढ़ाई का ज्ञान देने में तत्पर रहते हैं, यानी उसके 25 साल तक
25, 15 साल, 15 साल तक तो माता पिता का कर्तव्य है। 16 साल से तो वो तो कॉलेज में चली जाता है। 25 साल तक आजकल तो पोस्ट ग्रेजुएट ये सब 25 साल तक चलता रहता है। प्रथम जो आयु होता है बच्चों का 15 साल तक, ये बहुत ही आवश्यक है, खास करके गृहिणी को। इसीलिए उस माता को गृहिणी करते हैं। हर माता गृहिणी नहीं है, ये भी समझिए। हर पत्नी गृहिणी नहीं है। आप बोलेंगे नहीं नहीं, हम भी डब्बा बना के जाते थे, हम भी ये करते थे। नहीं, घर में को जो रहता है, गृह में जो रहता है, वो गृहिणी होती है। घर से बाहर जाकर दुनिया में जो प्रवेश करके पूरा अपने कौशल्यता को दुनिया को दिखाना, लेकिन वही कौशल्यता को अपने बच्चों में नहीं समाना, तो ऐसे माता क्या हो जाता है उस माता का? माता भी परेशान, बच्चे भी परेशान, संस्कार नहीं डालते हैं। जब संस्कार नहीं डालते हैं तो ऐसे बच्चे भगवान की भक्ति करना भूल जाते हैं। वैसे कहते हैं प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, उठाना भी चाहिए बच्चों को। इस प्रकार से संध्या के समय में बच्चों को घर में बुलाना चाहिए, उनसे विष्णु सहस्रनाम, भगवत गीता का पाठ, इस प्रकार से राम रक्षा, ऐसे पाठ को कराना चाहिए। उसके लिए माँ घर में होना चाहिए। माँ ही भाग जाएंगे तो क्या करेंगे? और धन समाकर भी क्या करेंगे? धन समेटते हैं वही 2 रोटी खाने वाले, उसके ऊपर तो हम नहीं खाएंगे। ठीक है, एक के बदला 2 घर होगा, एक गाड़ी के बदले 2 गाड़ी होगी, लेकिन जाएंगे तो एक ही गाड़ी में। अब सोचिए, जब हम अगर हम हमारे संस्कार को हमारे बच्चों में नहीं देंगे तो कौन सिखाएगा? आया बाया सिखाएगा? या वो सिखाएंगे संस्कार को? इसीलिए काम वासना में प्रेरित रहते हैं। आजकल तो नया फैशन, बस हमें एंजॉय करना है। वी जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय। लड़कियां फ्री हैंड घूमते हैं। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, विवाह करो। लड़की बोलती है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और समय जाने दो। लड़का बोलता है नॉट नाउ, और समय जाने दो। कब? 50 साल में विवाह करेंगे, 40 साल में करेंगे। अब देखिए, माता पिता का यही बात सुनते नहीं है बच्चे। और वहां माता पिता सलाह देने के लिए बैठते, नहीं बेटा, नहीं बेटी, तुम्हें तो विवाह करना चाहिए। अरे मम्मी, शट योर माउथ। तो तुरंत माँ पिता भी, हाँ हमारा बच्चा अब नहीं, उसको अभी इंटरेस्ट नहीं है। ये उस जमाने में माता पिता वहां बच्चों का राय नहीं पूछते थे, करा देते थे। उपयुक्त समय में बच्चों का विवाह करा देना चाहिए। विवाह करके उनके अंदर संस्कार डालना चाहिए, तब जाकर संध्या करना, भक्ति करना, ये सब सिखाना किसका कर्तव्य है? माता पिता का कर्तव्य। अब देखिए दक्ष प्रजापति, उनके भी 2 पुत्रियां हैं। अब बोलेंगे फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने संस्कार दिया कि नहीं अपने बच्चों को? यहाँ मरीचि के पुत्र हैं, ऐसा अदिति भी उनकी पुत्री है। अब अदिति के पास तो ठोस ठोस के संस्कार है, और अदिति ने वही संस्कार लिया नहीं। अब बच्चों के ऊपर भी निर्भर है। माता पिता संस्कार देने के लिए बैठे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। किसी बच्चों का भाग्य है संस्कार को लेते हैं, किसी बच्चों का भाग्य है संस्कार को नहीं लेते, ठुकरा देते हैं। अब यहाँ ऐसे बच्चे जो होते हैं, इनके अंदर कलेश है। तो दीति के अंदर ऐसा कलेश है कि उन्होंने काम वासना को प्रकट कराया, इच्छा प्रकट करी, और कहती है मैं बहुत ही पीड़ित हूँ जब देखती हूँ कि मेरी जो सौत है इसके पास बहुत सारे बच्चे हैं। तब यहाँ कश्यप मुनि कहते हैं, एष देहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्या कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यतः। कहते हैं आप मेरे शरण में आए हो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आपकी जो भी इच्छा है मैं आपको संतुष्ट करूंगा। तो कहते हैं तो इस प्रकार से मैं आपको संतुष्ट करूंगा। आप पीड़ित हो। और फिर कहते हैं बट यू इज द सोर्स ऑफ द 3 perfections ऑफ लिबरेशन। अब देखो,
आप इतने प्रिय हो, आप ही तो तीन त्रिवर्ग प्रदान कर सकते हो, धर्म अर्थ काम। एक स्त्री होती है, वो धर्म अर्थ काम, ये तीन वर्ग या तीन पुरुषार्थ को प्रदान कर सकती है। धर्म यानी यज्ञ हवन के लिए आप पत्नी की आवश्यकता है, अकेला पुरुष तो बैठ नहीं सकता है। धर्म में पत्नी का बहुत सहयोग रहता है। धर्म अर्थ, जहां पत्नी बहुत सारे तपस्या करती है, अर्थ का भी कारण बन जाती है, या फिर कमाने की प्रेरणा भी हो जाती है। अब सोचिए, अगर किसी पुरुष का विवाह ही नहीं हुआ तो वो क्यों जाएगा काम करने के लिए। अभी देखिए कितना बैल जैसा काम करता है, सुबह से शाम तक बैल बनता है। क्यों? पत्नी बोलती है मुझे अच्छे अच्छे साड़ी चाहिए, दीपावली आ रहा है, मुझे गहने चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे नौकर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। आप देखो बेचारा पति बैल बन जाता है। तो पत्नी बोलती है अगर आप बैल हो तो मैं भी आपको सहयोग करना चाहती, तो दोनों भाग जाते। लेकिन अर्थ का भी कारण कौन है? पत्नी है। धर्म का कारण भी पत्नी है, अर्थ का कारण भी पत्नी है। अगर पत्नी नहीं होती तो हर पति वास्तविक में मुक्ति के लिए प्रयास करता था। लेकिन धर्म अर्थ काम, इच्छा को पूर्ति करने का जो साधन है वो है पत्नी। पति के अंदर संभोग करने की इच्छा है, फ्री लाइसेंस तो नहीं दिया है, इसलिए विवाह जो है ये एक लाइसेंस है, जहां पति अपनी इच्छा को पत्नी द्वारा पूरित कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप तीन पुरुषार्थ के कारण हो। The three perfections of liberation are religiosity, economic development, and sense gratification. For a conditioned soul, the wife is considered to be the source of liberation. कितना पावरफुल शब्द है। जो बद्ध जीव है उसके लिए पत्नी जो है मुक्ति का कारण है। क्यों? Because she offers a service to the husband with his ultimate liberation, for his ultimate liberation. पुत्र प्रदान करती है। इसीलिए एक भौतिक व्यक्ति के लिए पत्नी सब कुछ है। Conditional material existence is based on sense gratification, and if someone has good fortune to get a good wife, he is helped by the wife in all respects. और कंडीशनिंग कर देंगे, यानी इस जगत में अगर बंधना है तो अच्छी पत्नी चाहिए। अगर अच्छी पत्नी मिली तो एक व्यक्ति समझता है कि मेरा जीवन सफल हो गया है। श्रील प्रभुपाद का जब विवाह हुआ तो श्रील प्रभुपाद अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने पिताजी से व्यक्त किया कि मुझे अब दूसरा विवाह करिए, मुझे नहीं चाहिए ये पत्नी, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। पिताजी ने कहा ये तुम्हारा जो असंतुष्टि है, तुम्हारे आध्यात्मिक प्रगति में बहुत सबसे बड़ा कारण बनने वाला है, से दूसरा विवाह नहीं करना। ये जो असंतुष्टि होती है, ये जो भौतिक जगत में मैं असंतुष्ट हूँ, तो भगवान यहाँ श्रील प्रभुपाद के पिताजी कहते हैं, गौर मोहन डे कहते हैं, ये तो असंतुष्ट हो, इसको संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना। इट इज गुड दैट यू आर डिससैटिस्फाइड, डोंट ट्राई टू सैटिस्फाई योर सेंसेस। भगवान की भक्ति में लग जाओ, तब उनका भेंट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से होता है। ऐसे बालक भी हुए उन्हें उनके पत्नी से, लेकिन उनकी पत्नी से उन्हें प्रेम नहीं था। तो ये जो प्रेम ना होना भी अच्छा है। करते थे अपना सब ड्यूटी करते थे, बच्चों को अच्छा ख्याल करते थे, पत्नी का भी ख्याल करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको कोई संतुष्टि नहीं थी। तो ये अच्छी बात है। If one is disturbed in his conditional life, he becomes more and more entangled in material contamination. तो conditional life में और प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो और entangle होता है। A faithful wife is supposed to cooperate with her husband in fulfilling all material desires, so that he can then become comfortable and execute spiritual activities for the perfection of life. तो क्या कहते हैं,
जो पत्नी होती है उन्हें अपने पति का सहयोग देना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ इसीलिए तो मैं भागते हैं, हम इसलिए तो भाग भाग कर जाकर कमा के आते हैं, हमारे पति का सहयोग करते हैं। उस प्रकार का भागने का सहयोग नहीं कहा है यहाँ, बल्कि घर में रहकर बच्चों को ख्याल करना और अच्छी तरह से अच्छा भोजन सब बनाकर तैयार रखना। तब पति जब संतुष्ट होता है तब जाकर घर में आध्यात्मिक कार्य प्रारंभ होता है। If however the husband is progressive in spiritual advancement, the wife undoubtedly shares in his activities, and thus both the husband and wife profit in spiritual perfection. और फिर कहते हैं अगर दोनों पति पत्नी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, विवाह का यही कारण है, विवाह होते ही दोनों पति पत्नी को आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक दूसरे को बढ़ावा देना है, तब जाकर हरितोषणम, भगवान की तुष्टि के लिए तोषणम, तब जाकर दोनों प्रयास करते हैं तो समझ लीजिए वो घर मंदिर हो जाता है। It is essential therefore that girls as well as the boys be trained to discharge spiritual duties. ये दोनों को सिखाना चाहिए, अपनी लड़की को भी लड़का को भी, दोनों को। बालक भी होते हैं, बालिका भी होती है, दोनों को पहले से सिखाना चाहिए। उसके लिए सिखाने के लिए माँ घर में होना चाहिए, माँ भागेंगी तो क्या होगा। तो इसलिए ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक है। स्पिरिचुअल ड्यूटीज जैसे बच्चों को फूल चढ़ाना, बच्चों से फूल चढ़वाना, बच्चों से भोग लगाना, ये सब, बच्चों से कभी कभी किचन में मदद लेना, ये सब उनके लिए अच्छा है। So that at the time of cooperation both will be benefited. गर्ल्स को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, बॉयज को भी ट्रेनिंग देना चाहिए। हम तो बूढ़े अवस्था में एक दूसरे को सहायता करते हैं, लेकिन बचपन से ही लड़की लड़का दोनों को ट्रेनिंग होता है, यंग गर्ल्स यंग बॉयज, उनका सबको ट्रेनिंग होता है। तब जाकर जब समय आता है विवाह में तो दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। द ट्रेनिंग ऑफ ब्रह्मचारी को क्या कहते हैं? ब्रह्मचार्य। ट्रेनिंग ऑफ द बॉयज इज नोन एज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्या का ट्रेनिंग देना चाहिए हर बच्चों को, इसलिए गुरुकुल खोला जाता है। गुरुकुल में जो बॉयज हैं वो एक वन पॉइंटेड रहते हैं, उनको लड़की बड़की इनका ध्यान नहीं रहता, पढ़ाई में ध्यान देते हैं, साधना में ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ भी बच्चे हैं गुरुकुल के, 13 बच्चे हैं। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, 4:30 बजे, 5:30 का मंगल आरती है, 4:30 बजे उठते हैं, 5 बजे ठंडे पानी में स्नान करते हैं, 5 बजे तैयार होकर पुजारी को सेवा करते हैं, झाड़ू मारते हैं पूरे हॉल में और पुजारी को मदद करते हैं, 5:30 का मंगल आरती में अटेंड करते हैं। और इस प्रकार से वो पढ़ाई भी करते हैं, संस्कृत पढ़ाई, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, सब पढ़ाई भी होता है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ। हम हमारे घर में बच्चों को तो 9 बजे 10 बजे उठाते हैं छुट्टियों में, बेटा उठ, नहीं उठेगा। इसीलिए मिलिट्री ट्रेनिंग जो बोलते हैं वो है गुरुकुल ट्रेनिंग। वहां ब्रह्मचारी, अच्छा ब्रह्मचारी जो बनता है वही अच्छा गृहस्थ बनता है। जो अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं लेता है लड़का, तो वो विवाह भी नहीं करेगा, या विवाह करेगा तो पत्नी से झगड़ा करते बैठेगा, या पत्नी को एक साधन बनकर इस्तेमाल करेगा। और अगर अच्छी लड़की, ट्रेनिंग ऑफ द गर्ल इज चेस्टिटी, अच्छी लड़की को अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं हुआ तो वो अपनी चेस्टिटी को कभी मेंटेन नहीं कर सकती है। इसलिए आप देखेंगे अगर जो माएँ अपनी बच्चियों के साथ समय नहीं बिताते हैं, वो बच्चियां गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब के पीछे भागते हैं, ये कोई बात करने वाला नहीं है। और लड़की का स्वभाव है कि उसे अपना जो हृदय की बात को बोलने की उनकी इच्छा रहती है, किसी न किसी से हृदय की बात को बोले। अगर माँ है तो अच्छी बात है, घर में माँ रहती तो माँ ही उसकी फ्रेंड बन जाती है, माता पिता उसके फ्रेंड बन जाते हैं। तो उसका जो चेस्टिटी है, तो वो जो चेस्टिटी मेंटेन रहता है, पवित्रता मेंटेन रहता है। नहीं तो दुनिया भर के लड़का लड़की से बात करने के बाद फिर विवाह होता है। जब लड़की किसी लड़के से बात करती है, समझ लीजिए वहां लड़की का जो हृदय है कोमल है, सेंटिमेंट्स, इमोशंस कोमल रहते हैं। हम कहते हैं नो दिस इज ऑल ऑर्थोडॉक्स, लड़का लड़की फ्री मिक्सिंग करना चाहिए। जब फ्री मिक्सिंग होता है तो जब फर्स्ट बात करते हैं तो वहां प्रेम जागृत हो जाता है, ये स्वाभाविक है। फिर वो प्रेम
फिर क्या होता है, काम का रूप ले लेता है, और इस प्रकार से वहां से टुकरा के दूसरा लड़का, दूसरे से तीसरा लड़का। तो ये समझ के बाद में कहीं ना कहीं 35 साल 40 साल में एक लड़के से विवाह होता है। और वही जो माता पिता को ही अपने बंधु समझती हैं, मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, तो समझ लीजिए वो लड़की का विवाह 21-22 में हो जाता है। करना भी चाहिए, 25 साल के अंदर एक लड़की का विवाह कर देना चाहिए। आजकल पढ़ाई 27 साल 28 साल तक हो जाता है। एटलीस्ट विवाह तो करो, जितना जल्दी विवाह करके, और बचपन से उन्हें चेस्टिटी प्यूरिटी का ट्रेनिंग देना चाहिए। जो दिखा उससे बातें नहीं करते। A faithful wife and a spiritual trained brahmachari are a good combination for advancement of human mission। अब देखिए, प्रजापति है ना कश्यप, तो ह्यूमन मिशन यानी ह्यूमैनिटी को ग्रो भी करना है, तो मिशन क्या है? वर्णाश्रम आचता पुरुषेण प्रपूर्ण विष्णु आराध्यते, विष्णु आराधना ही ये मिशन है। तो इस मिशन के लिए, गृहस्थाश्रम के लिए अच्छी पत्नी की आवश्यकता है और अच्छा पति का आवश्यकता है। ये दोनों कब प्राप्त होंगे? जब उनके अंदर इतने सुंदर सुंदर संस्कार दिया जाएगा, तब जाकर अच्छे बच्चे जन्म लेते हैं। पति पत्नी अगर घूमने फिरने या फिर कमाने में उनका ध्यान रहेगा, तो बच्चे भी वैसे ही निकलेंगे। फिर हम कितना भी उन्हें जोर जबरदस्ती करें, जब बड़े हो जाते हैं वो कुछ नहीं लेंगे। माँ का धर्म है, धर्म है, कर्तव्य है, बच्चों की उंगली पकड़कर लिखाना, बच्चे के साथ साथ रहना, बच्चों का हर बातों को सुनना। सुनने के लिए कान की आवश्यकता है, उसके लिए माँ का रहना घर में बहुत आवश्यक है। पिताजी जाएंगे कमाने, माता रहेगी घर में। अगर इस प्रकार का, कितनी भी माता पढ़ी लिखी क्यों न हो, तो ये बहुत आवश्यक है। हमारे ससुर जी ने, मेरा विवाह हुआ 21 साल में, मेरे ससुर, जब भी मैं कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रही थी ICWA, मेरे ससुर जी ने एक ही शब्द कहा, नो जॉब। आई वाज सो हैप्पी। वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था बाहर भी कमाने की, और ऐसे भी नहीं कि हम पढ़े लिखे में पीछे थे। पूरे महाराष्ट्र में 24th रैंक 12th में आया। पूरा जो कॉमर्स किया, पूरे स्कॉलरशिप में किया, कॉस्ट अकाउंटेंसी भी किया। जॉब नहीं चाहिए, तो वही ज्ञान हमारे पुत्र को दिया। माँ का रहना बहुत आवश्यक है, तब जाकर भगवत गीता भागवतम पढ़ने के लिए अवसर भी मिलता है माता को, और अपने बच्चे को सिखाने के लिए। अगर हमने बीज को बहुत अच्छी तरह से सावधानी से उसको बोया, उसको सींचा, तो समझ लो तो वृक्ष अच्छा निकलेगा। बीज बोते समय, सींचते समय कहीं हमने हमारा आलस दिखा दिया, तो वृक्ष फल नहीं देगा। ये बहुत आवश्यक है। यहाँ समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी मैंने एक्चुअली मैसेज देखा, क्लास है, मैं बिल्कुल भूल गई थी और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। कल के दिन कोई बता भी देता था तो भी थोड़ा याद रहता था। अनप्रिपेयर्ड क्लास था। वीडियोस भी ऑन नहीं किया एक्चुअली क्लास टुडे because I was busy in my work. That is why video was off because I'm in my house dress. Yes, प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, दंड प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास था माता। और पहले कैसे गृहस्थ जीवन, कैसे गृहिणी को होना चाहिए, कैसे पति को होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपने पूरा इसका विवेचन किया माता। तो और किसी भक्त का कोई अगर प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं, हम लोग क्विकली। सही प्रभु, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, आपने बोला कि आपके ससुर जी ने बोला कुछ काम नहीं करना है, और आपने फिर बोला मुझे भी कुछ ऐसा बाहर जाके कमाने की कोई इच्छा नहीं थी। पर माता जी, आप जो आप
कमा रहे हो, हमें तो उसका अगर 0.1% भी मिल गया इसलिए तो समय मिला ना अध्ययन करने तर के लिए, जाएंगे। उन्हें प्रचार करने के लिए समय मिला। वो भी मुझे मालूम नहीं था कि इस मार्ग में भी आएंगे, लेकिन बचपन से इच्छा होती हमें थी कि भगवान के 0.1% और भी मिल विषय गया, में जाने। हाँ, हमें अगर उसका 0.1% भी मिल गया तो तर गए। और किसी का कोई प्रश्न? हिमांगनी राधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास था माता जी। इससे सही में रियलाइजेशन होता है कि इस्कॉन में अब जैसे सीनियर डिवोटी से सुनने में कितना कितना एक जीव का फायदा होता है कि हम ये सब चीजें जब हमसे समझते हैं खुद से तो अलग बात होती है, लेकिन अब जैसे सीनियर डिवोटी से जब हम सुनते हैं इस बात को तो वो फर्म हो जाती है हमारे माइंड में वो बातें। सो वेरी ब्यूटीफुल क्लास माता जी, एंड वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो कि कैसे बच्चों को बड़ा करना है, क्यों उनके साथ टाइम बिताना जरूरी है। बट जब व्हेन आई वाज वर्किंग तो मैंने सोचा था कि एट द एज ऑफ माई एक मैंने खुद ही तभी से एक पता नहीं स्पिरिचुअल वे तो था नहीं, बट मैंने तभी वो डिसाइड कर लिया था कि मैं इतने देर तक ही जॉब करूंगी, उसके बाद आई हैव टू स्पेंड टाइम विद माई किड्स। तो ये सोच के मैंने, लेकिन आज उस मेरी सोच को आज स्पिरिचुअल वे से भी एक उसका नजरिया दिखा माता जी आपकी क्लास की वजह से। थैंक यू सो मच माता जी फॉर द वंडरफुल क्लास एंड वंडरफुल रियलाइजेशन फॉर मी पर्सनली कि आप हमेशा ऐसा अगर संग देते हैं तो माता जी आप जैसे सीनियर डिवोटीज से हमें सुनने का और उसे समझने का अच्छी तरह से और मौका मिलता रहेगा माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, दंडवत प्रणाम। विश्वम्बर गुरुदास प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। मेरा आवाज उधर आ रहा है ना माता जी? हाँ हाँ प्रभु जी आ रहा है। थैंक यू माता जी, आपका हमेशा ही क्लास अच्छा रहता है और आज भी आपने जो ये इन 2 श्लोकों के माध्यम से जो आपने हमें बताया, ये प्रैक्टिकल लाइफ है जो हमें जीना चाहिए। और पहले के ज़माने में, पहले के समय में ऐसे ही लोग जिया करते थे, रहते थे। लेकिन माता जी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जैसे अभी जो समय इतना आगे बढ़ चुका है जिसमें हम देख रहे हैं कि हर बेसिक सुविधा को पाने के लिए इतना प्रयास करना पड़ रहा है, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों जगह काम कर रहे हैं। और जब हम प्रचार भी करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब पे जा रहे हैं। ये दामोदर देश में भी हमने इस चीज़ को देखा था। और कई बार हम देखते हैं कि इस छोटे से चक्कर में कि लड़की पढ़ी लिखी है और वो शादी करके अपने ससुराल जाती है, लेकिन सास उसको मना कर देती है कि जॉब नहीं करेंगे। उसके पीछे इतने झगड़े हो जाते हैं। मैंने 1-2 केस ऐसे देखे हैं जिसमें लड़का तक सुसाइड कर देता है इन दोनों इस माध्यम से। तो अभी जो समय इतना आगे निकल चुका है, जिसको सरकार भी सपोर्ट कर रही है कि नहीं लड़कियां कंधे मिलाकर चलेंगी, लड़कियां आज हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, मतलब सब तरीके में लड़कियां आगे आ रही हैं, जिसका हमें पतन देखने को तो मिलता है। लेकिन क्या अभी इस चीज को कैसे हम थोड़ा समझें कि जो हो गया है अब जिस स्थिति में है, इस स्थिति में हमको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है। जो भी स्थिति अभी बनी हुई है या इस स्थिति को वापस पीछे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा माता जी प्रकाश डालिए। ऑन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ऑन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या हो रहा है, हम एक्चुअली बैकवर्ड हो रहे हैं। हमारे टाइम में हमारी मम्मी ज्यादा पढ़े नहीं थे, लेकिन समय देते थे तो हमें क्लास जाने की जरूरत नहीं होती थी। आज हम देखते हैं माता पिता दोनों पढ़े लिखे, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे भी जाकर क्लास में जाते आप इसको क्या एडवांसमेंट कहेंगे? उसके पहले जाएंगे तो हमारी मम्मी तो थोड़ा तो पढ़ी, उसके पहले वो भी नहीं, 10-10 बच्चे रहते थे, फिर भी लोन नहीं होता था। आजकल 1-1 बच्चे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ भी कमा रहे, फिर भी इतना सारा लोन है घर में। जिसे देखो लोन। क्यों? बच्चों के मांगों को पूरी करने की इच्छा, बच्चों के अनलिमिटेड डिजायर्स, तो इसको एडवांसमेंट कहेंगे। अच्छी बात है लड़की हवाई जहाज उड़ा रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? बच्चे सिगरेट उड़ा रहे। ये संस्कार है, संस्कार कम होते जा रहा है। लड़कियां
लड़कियां सिगरेट पी रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों के, कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल, नो कंट्रोल ओवर एनीथिंग। तो इसको क्या आप मॉडर्नाइजेशन कहेंगे? तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक कल्चर को वापस पुनः जागरूक करिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रिंग बैक द वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में कहीं भी कहा नहीं है कि पत्नियों को रास्ते पे जाना है, उल्टा गर्ल्स आर प्रोटेक्टेड लाइक एन ऑर्नामेंट। हाँ, वो घर में रहकर कुछ अपने लिए कर सकती है, जैसे अगर कोई डॉक्टर है घर में रहकर कर सकती है, या बच्चे अपने डिस्पेंसरी खोल भी दिया तो बच्चों को समय उस समय कर सकती जब बच्चे बाहर जा रहे हैं उस समय, या कुछ आर्ट है, कुछ ऐसा कि बच्चों को लैक नहीं कर रही है, परिवार को लैक नहीं कर रही। ये सब बहुत आवश्यक है। एक एक केस स्टडी जो होता है, कभी कभी केस स्टडी ऐसा होता है कि पति का सपोर्ट नहीं है, सास ससुर भी अच्छे नहीं है, तो वहां मजबूरी एक लड़की को जाना है, क्या कर सकती है? तो वहां दैट इज नॉट अ रूल बट इट इज एन एक्सेप्शनल केस। वो रूल नहीं है कि लड़की को जाना ही है। कभी कभी पति नहीं रहता है, पति मर गया, बच्चों का भार है लड़की के सर पे, तो क्या करेगी? घर में बैठेगी, जाएगी। दैट इज अगेन एक्सेप्शनल केस, बट दैट इज नॉट रूल। If you have facilities, don't send just because you have studied. ये सब एक्सेप्शनल केसेस को रूल नहीं बनाना। ठीक है? थैंक यू माता जी। ठीक 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 है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दोस्त। Stop here. Thank you वाचा माता कल्पतरुभ्यश्च जी। कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण वंदे की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा रानी माता जी की जय। थैंक यू माता। हरे कृष्णा।